राम राम सारे ने मैं होता रगला कुसुम गोयत इस टाइम मैं पानीपत के टोल पर खड़ी हूँ और जो बस्ताड़ा टोल तक थोड़ी ही पाछा है। तो हमने बता दूं कि भाई कल जो है किसाना की महापंचायत होने वाली है करनाल में। हालांकि इससे पहले जो महापंचायत किसाना की हुई थी मुजफ्फरनगर यूपी में हुई थी। यूपी में तो हमने पंचायत देख ली होगी, लेकिन करनाल में जो महापंचायत होने वाली है किसाना की, सारे किसान संगठन इकट्ठा हो गए हैं और सारे ने मिलजुल कर ना बातचीत भी करी है। हालांकि सरकार से भी बातचीत करी है और जो महापंचायत यानी कि संगठन जितने भी इकट्ठा हो रहे हैं ना करनाल में, वो नू हो रहे हैं कि भाई जो बस्ताड़ा टोल पर लाठीचार्ज जो है था। हालांकि प्रशासन ने नु क्या था कि भाई किसाना ने नियम तोड़े थे, उसके बाद लाठीचार्ज किया गया था। जिन किसाना पर लाठीचार्ज कराया था ना, तो फिर उसके बाद कुछ किसान घायल हो गए थे, घनी सारी चोट लगी थी और एक किसान को इतनी ज़्यादा चोट लगी थी कि भाई वो अगले दिन हार्ट अटैक था, उसकी मौत हो गई थी। तो ईब उसने लेकर ना प्रशासन तक बातचीत भी करी किसाना ने अक भाई जितने भी किसान मतलब किसाना का चोट लगी है उनको उचित मुआवजा दिया जाए और साथ के साथ में जो किसान जिसकी डेथ हो गई थी अगले दिन उसको उचित मुआवजा दिया जाए। प्रशासन तक बातचीत भी करी। प्रशासन ने साफ तौर पर नू कहा कि भाई तमने है ना जैसे रोड जाम किया या फिर और भी जितने भी वहाँ काम किए हैं वो सारे कानून के खिलाफ थे, यानी कि कानून का नियम तोड़े है तमने। तो इस वजह से कोई मुआवजा का हकदार नहीं है। तो इस टाइम मैं बताने वाली हूँ करनाल में जो महापंचायत होने वाली है उसके बारे में। तो करनाल में जो पंचायत हो रही है यानी कि संगठन इकट्ठा हो रहे हैं किसान। हालांकि देखो भाई 10 महीने तक ज़्यादा का टाइम हो गया है, किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग न लेकर। मांग के उनकी सिर्फ एक ही है कि भी 3 कृषि कानून रद्द किए जाए। इसे मांग न लेकर न पंचायत हुई, बैठक हुई, प्रशासन तक बातचीत हुई, लेकिन हल कुछ ना निकला। तो ईब करनाल में जो होएगी ना, ईब इस टाइम कल ना होएगी, यानी कि आज सोमवार है, कल मंगलवार ना होगी। तो आज मैं बता दूँ कि भाई के इंतजाम वहाँ के किए गए हैं। इस टाइम तो हम देखो कि भाई जो जान लग रहे हैं वो आज शाम से जाने शुरू हो गए हैं। किसान घेराव करेंगे और उसके चलते आज रात 12:30 बजे तक मोबाइल डाटा, इंटरनेट व मैसेज सर्विस बंद कर दी जाएगी। यानी कि 12:30 बजे तक मोबाइल डाटा, इंटरनेट सेवा और मैसेज सर्विस भी बंद कर दी जाएगी। और साथ के साथ में मैं आपने बता दूं कि भाई करनाल में रैपिड एक्शन फोर्स किसान और जवान जो है आमना सामना हो सका है। इसके खातिर करनाल पुलिस भी पूरी सख्ती में है और करनाल में रैपिड एक्शन फोर्स भी पहुंच गई है और जिला सचिवालय का किसान जो है वो घेराव करेंगे। इस टाइम मैं पानीपत के टोल पर खड़ी हूँ, देख रहे होंगे तो हम याडा जो स्क्रीन पर देखने लग रहे हो किसाना का याडा किसान बैठा कर पानीपत के टोल पर। ये थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट भी करी थी किसाना ने कि भाई कल जितने भी हो सका ट्रैक्टर ट्रेलिया में इकट्ठे होकर ना तम पहुँच जाइए। तो जिला सचिवालय करनाल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है, यानी कि और भी एसपी ने, डीसी ने अपने पूरे काम शुरू कर दिए। यानी कि जितनी भी पुलिस फोर्स बुलानी थी वो बुला ली है। किसानों के कल घेराव न लेकर न बीएसएफ, आरएएफ की कई जिलों की पुलिस फोर्स बुलाई गई है। तो किसान घेराव करेंगे जिला सचिवालय का कल और इसे न लेकर न हाईवे करनाल बंद कर दिया गया है। कई रूट भी जो है वो डाइवर्ट करे गए हैं और साथ के साथ प्रशासन ने तो आपने देखो पुख्ता इंतजाम करे लिए है। करनाल में एसपी और उपायुक्त ने 7 सितंबर यानी कि कल न होने वाली महापंचायत ने लेकर न कानून व्यवस्था पर मीडिया तक बातचीत करी है और मीडिया तक बातचीत करते हुए एसपी ने क्या है कि भाई करनाल के जो उपायुक्त है उन्होंने अपील करी है कि भाई आम जनता तय अगर जरूरी नहीं है तो भाई हाईवे पे ना निकले। हालांकि भाई प्रशासन की तरफ से एहतियात के मद्देनजर दिल्ली तय चंडीगढ़ और चंडीगढ़ तय दिल्ली जाने वाले जो रूट है उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। और इंटरनेट सेवा की बात करूँ तो फिलहाल इंटरनेट सेवा आज रात 24 घंटे के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। ये थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता करी गई थी और प्रशासन की तरफ से फोर्स की 40 कंपनियां तैनात कर दी गई है, जिसमें पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात होगी और अलग अलग जिले के 5 आईपीएस और पुलिस बल भी बुलाई गई है। फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो कि भाई यूँ मैं पानीपत के टोल पे हूँ, बस्ताड़ा टोल तो थोड़ी सी पीछे ही है। और करनाल में जो किसाना की महापंचायत होगी उसने लेकर पुलिस अपने पूरी तैयारी में। हालांकि किसान भी पूरी तैयारी में है। किसाना ने ट्रैक्टर ट्रॉली सारी अंबर भर कर। चलो मेरे पीछे कुछ सरदार जी बैठे ताऊ, उनसे भी बातचीत करांगे। किसान है। राम राम जी, आप भी किसान हो? हाँ जी। अच्छा, कल लेकर के कुछ तैयारी कर रहे हो? तैयारी पूरी है जी। अच्छा, ये आदेश आए हैं ऊपर तक? कोई भी आदेश नहीं, ये कुछ नहीं आदेश पूरे आदेश है जी। वहाँ घेराव करेंगे हम तो। अच्छा, करनाल में घेराव। हाँ। चलो भैया कुछ किसान बैठे हैं, इनसे बातचीत करांगे और करनाल में
यहाँ मेरे गले कुछ किसान हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी राम राम। सत श्री अकाल जी। ठीक सो? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कल ना लेकर के तैयारी चल रही है? कल की तैयारी खूब मानस मारे जावांगे और जितने भी किसान हैं सारे भाई जावांगे। अच्छा जी। हाँ, तो पूरा हाँ। पूरा आंदोलन रहेगा वहाँ पे, पूरा संघर्ष होगा। अच्छा जी। जो अपनी बात हम रखेंगे, अपना जो दुख प्रकट करेंगे उड़ेगा। और तो तैयारी भी पूरी कर रखी, पुलिस फोर्स भी पूरी तैनात कर रखी कसूर। कोई बात नहीं, आहो। जनता जनार्दन जहाँ खड़ी हो जाते कुछ नहीं पुलिस कर सकती। अच्छा। हमने तो शांतिपूर्ण करना जो भी करना है। गुरनाम हाँ जी। ये जो हमारे पुलिस जो है हमारे ऊपर जबरन कर रही है, आहो। वो नाजायज कर रही है। नाजायज कर रही है? क्या नाजायज कर रही है? जिम्मेदारों का सिर फोड़ा, देखो क्या हालात कर दिया पीछे ग्राउंडे में। हाँ, तो प्रशासन नुकवा है। आज ही प्रेस वार्ता भी कर रहे थे, करनाल के भी नुकवा थे कि भाई किसान ना रूल तोड़े, कानून तोड़े। किसानों ने रूल तो बैठे हैं तो लठ मारे के रूल तोड़े बैठे हैं हम। हाँ। ये मार लो, हमने के मारन लग जाए तो हम के फिर करेंगे? ठीक हो। हैं? कुछ ना कुछ तो करना और भी पड़ेगा। है ये, इन तौर पूछेंगे। राम राम जी। राम राम जी, सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कल ना लेकर फुल तैयारी चल रही है? तैयारी फुल है। कितने जाओगे? आप प्रशासन की तैयारियों से ही पता लग जाएगा कि भी उसके कैसे हाथ पैर खट्टर के भी और मोदी और योगी के फूल रखे। अच्छा उस दिन योगी के भी फूल रखे मुजफ्फरनगर की रैली को देख के। आहो। कल लाखों की तादाद में आहो। किसान करनाल में आएगा और संयुक्त मोर्चे के जितने भी आगू हैं वो भी पहुंचेंगे। अच्छा। जो मर्जी कर ले प्रशासन, किसान के आगे कोई चीज नहीं टिकेगी। कल अच्छा। सिर्फ हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। प्रशासन ने चाहे हमारी टांगे तोड़नी है, हाँ। चाहे हमें पे गोली चलानी है, हाँ जी। जो मर्जी चलाए, गुरनाम मगर सिंह चढ़ुन्नी का भी बयान आ हाँ गया जी। कि भाई बेसंगते मार दो कोई। हाँ जी, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगा हमारा बैरिकेड। जो बैरिकेड्स हैं उसको तोड़े जाएंगे, उसको तोड़े जाएंगे। वो तोड़े जाएंगे। अच्छा, जो टूटे सब कुछ टूटेगा। वो ट्रैक्टर रहेंगे किसानों के। पानीपत तक कितने जाओगे? पानीपत से खूब जा रहे हैं, सारे गांव के गांव, पूरा हरियाणा आप वहाँ पे देखोगे लाखों की तादाद में। 20-25 हजार तो हमारे पंजाब के बड़े भाई आ रहे हैं। बसों पे और ट्रैक्टर ट्रालियों पे भी आ रहे हैं। कुछ तो आज जाली है, कल हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बरनाला से आज 35 बस से वहाँ से आज रवाना हुई थी। ये आप देख सकते हो कितनी मतलब की तानाशाही हो रही है अपने देश के अंदर। ऐसा तानाशाह मोदी और आरएसएस का जो पुलिंदा है, ये टिकता नहीं दिखेगा आने वाले टाइम में। आज ये सियासत कर रहे हैं। प्रशासन किसके लिए होता है? आम पब्लिक के लिए। और ये उसकी शय पे आज आम पब्लिक को तंग कर रहे हैं। आपने जिस दिन करनाल में इन्होंने प्रोग्राम किया है, किस बारे में वो मीटिंग कर रखी थी इन्होंने, खट्टर ने? ये तो खट्टर तो एक नमूना है आगे वाला। वो नमूना क्या है? अमित शाह जो ऑर्डर देता है और वही वो करता है। आज फिर खट्टर वहाँ पे गया हुआ था दिल्ली में। हाँ, मीटिंग थी। वो मीटिंग इस बात की करते हैं कि भी दंगा कैसे फैले, जातिवाद का जहर कैसे फैले, लोगों का भाईचारा कैसे डिवाइड हो। ये है इनका मेन मकसद। बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। ये मोदी क्या कहता था? भाई और बहनों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मेरा रेलवे से बहुत बड़ा नाता है। कहाँ गया? सब चार गुजराती हैं, अंबानी अडानी और मोदी और शाह। ये दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं। ये आने वाली जनरेशन को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये आम पब्लिक, ये सिर्फ 3 बिल्लों की बात नहीं है। ये आने वाले जनरेशन के ऊपर जो गुलामी का साया मंडरा रहा है ना, ये आप भी देखो कितनी बढ़िया, मतलब कि आप जर्नलिस्ट हो, किसानों का भी सहयोग दे रहे हो। कैसे गोदी मीडिया कल कह रहे भी कोरोना आ गया, धज्जियां उड़ा दी नीमों की, कोई वो नहीं था वहाँ पे, मास्क नहीं डाल रखा था। हम तो 8-9 महीने हो गए ऐसे घूम रहे, कोई कोरोना नहीं हमें तो। कौन से कोरोना की? ये तो कोरोना इन्होंने ऐसे कर रखा है जैसे ओ कुत्ते को कहते ना हुश, वैसे हुश कर देते हैं। अभी कोरोना आने वाला, तीसरी लहर आने वाली है। आपका जवाकती छो उठ रहा है भाई बहन जी। छो तो जब जवानी, एक जवानी भी है और एक अपने किसानी भी है। ये और अपना जो देश का हाल हो गया ना, ये तो खत्म हो गया। बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे पहुंच गया ये देश हमारा। मुजफ्फरनगर में भी रैली थी, अब तो चुनाव भी आने वाले हैं। मुजफ्फरनगर में कल रैली देखने वाली थी। हाँ जी।
कल हम गए थे यहाँ से, तो पैर रखने की जगह नहीं थी, पैर रखने की पूरे मुजफ्फरनगर में। और मुजफ्फरनगर में ऐसा भाईचारा देखा हमने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ऐसा भाईचारा देखा। लोगों ने क्या सेवा की हमारी, फूल तक बरसाए, अपने हाथों से फ्रूट भी खवाए, ऐसा मतलब कि ऐसा भाईचारा था। अब इनको डर हो रहा है कि भी जो हमने जातिवाद का जहर फैलाया था ना, ये लोगों में भाईचारा कैसे हो रहा है। तो करनाल में भी इतनी भीड़ हो सका है? करनाल में आपको यार लाखों में भीड़ होगी, लाखों में ट्रैक्टर ट्रालियां लेके आएंगे किसान। टिकैत साहब का कहना है, हाँ जी, टिकैत साहब का कहना, ये जो ट्रैक्टर है ये किसान का टैंक है। ये बिल्कुल सही कहना है, ये ट्रैक्टर ही हमारी पहचान है, ये ट्रैक्टर ही हमारी सेफ्टी है। कल देखना करनाल में होता है क्या। राम राम जी, आप क्या कहोगे सर? सारी ये बात इन्होंने कह दी है। मैं हूँ इस टोल टैक्स का प्रवक्ता, मैं ही हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। बताओ। ऐसे था जी, बीजेपी वालों ने एक ऐसा मसला उठा रखा, एक चीज बोल रखी फेसबुक पे, उस पे टिकैत साहब ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसने ये बात कही थी, वो तो दिखा दी उन्होंने छोटे छोटे करके बीजेपी वाले कच्चाधारियों ने, ये तो दिखा दी, ये नहीं दिखाया उसने क्या कहा था, हर हर महादेव हर हर महादेव। ये इस चीज में आप जोड़ के चलते हैं। कभी महेंद्र सिंह टिकैत होया करते थे, उन्हें रैली काटी थी, इतनी लाखों आदमी थे, उसमें ये सिर्फ उसने भी यही कहा था अल्लाह अकबर। हम है ना हर हर महादेव, हम दोनों इकट्ठे हैं, कोई अलग अलग नहीं है इसमें। ये सिर्फ ये पार्टी हम हमेशा पाड़ के रखती है, पाड़ के रखती है, कुछ नहीं है। हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, ना कांग्रेस है ना किसी चीज से भी, परंतु नफरत है सिर्फ इस मोदी से। क्यों? सिर्फ हम किसानी है, किसान के बच्चे हैं, हम किसान की सोचते हैं, सिर्फ किसानों को करो। हमने क्या अपने बिल वापिस करो, काले कानून, और इससे हम कोई नफरत नहीं है किसी चीज से। वोट हमने भी मोदी से दी थी, परंतु ये नहीं हम किसानों खड़े हैं, हम भी जाट्टे के बालक हैं, ऐसी बात नहीं है। इन लोग यहाँ कहीं है ना जाट्टों के खिलाफ अभी डाल रहे हैं, पर्चा डाल रहे हैं सरदारों के जाट्टों के खिलाफ, ये ऐसी बात नहीं है। परंतु हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे हैं। हमें तो सबसे ये बात कहूँगा कुसुम जी, किसान एकता जिंदाबाद, ये करो। और कल मैं करनाल में देखना आपको कितना बढ़िया रिस्पॉन्स फिर मिलेगा। मुजफ्फरनगर से हिला के सारी रैपिड फोर्स, सारी फोर्स आ गई है, तैनात कर दी है। मतलब कुछ भी नेट भी बंद हो गया वहाँ। हाँ 12:30 में नेट ही बंद हो गया, कुछ नहीं है। हम तो पानीपत के हैं, ठीक है जी। मेरा नाम गुलजार नरवाल है और हम पानीपत के ही रहने वाले हैं जी, हम यही सेवा करते हैं। सर नो बताओ, मैंने 10 दिन था, ज्यादा का टाइम हो गया, कुछ ना गए क्या होगा समाधान? समाधान हो, रैली पंचायत को पंचायत हो रही, वैसे धीरे धीरे निकलेगी। हर बात का समाधान तो हर बात का होता है। ये ऐसे नहीं मानेगी। हाँ जी, ये तो खूंटा पाटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल। ऐसे नहीं चलता काम, भी बैठे रहे। ये तो वोट की चोट लगेगी बीजेपी को। ये कहते थे ना भी 70 सालों में किया क्या, नाम किसी पार्टी से 70 सालों में किया नहीं था कुछ, तो बेच क्या रहा है मोदी? बेच रहा क्या है? सारा कुछ बेच रहा है ना। वो 70 सालों में जो बना था वो सब कुछ बेच दिया। चलो भाई, ताऊ भी बैठा है। ताऊ नहीं बोलता, ताऊ बोलते। चलो भाई, मैं पानीपत के टोल पे हूँ और इस टाइम मैं बता रही हूँ कि भाई करनाल में जो पंचायत होगी उसने जाएंगे और कितने सारे जा चुके हैं और जगह जगह तक, यानी कि मुजफ्फरनगर में जितनी बड़ी रैली हुई थी, जितनी बड़ी महापंचायत हुई थी नहीं, उसने उतनी आशंका लगाई जा सका है कि भाई लाखों की संख्या में करनाल में जो है किसान जो है इकट्ठा होंगे। हालांकि पंचायत संगठन जो है बटरे होने लग रहे हैं, पानीपत में भी बहुत सारी संख्या में जा चुके हैं और कुछ कल सवेरे निकलेंगे अपनी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली हमें इकट्ठे होकर ना। हालांकि जो प्रशासन है उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। देखो भाई, इतनी पुलिस फोर्स तैयार कर ली है, बुला ली है, तैनात कर दी गई है। करनाल की जो तस्वीरें तो हमने कुछ चैनल पे देखी भी होगी कि भाई कितनी सारी पुलिस फोर्स बुला ली गई है और उपायुक्त ने भी प्रेस वार्ता करी। उसके बाद जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी, हालांकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने प्रशासन से पहले बातचीत करी थी, उसके बाद उपायुक्त ने प्रेस वार्ता करके बताया था कि भाई कुछ रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं और कितनी की कुछ तैयारी करी गई है। उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता, उनका भी बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर नुकया है किसान नेता है कि भाई कोई भी उपद्रव नहीं करेगा, शांतिपूर्वक तरीके से जो है पंचायत कर जाओगी, अपने जड़े जिसने मिला मतलब जगह ओढ़े धरना पे बैठ जाइयो। और जो
मतलब कोई भी उपद्रव नहीं करेगा। या बात गुरनाम सिंह चड्ढू ने कही है कि भाई अगर मान लो पुलिस लाठीचार्ज करे है किसाना पर तो करण दियो, उल्टा जवाब ना दियो, यानी मारियो ना कोई भी। या रिक्वेस्ट भी कही है गुरनाम सिंह चड्ढू ने। हालांकि देखने वाली बात होगी कि भाई कल ने कितनी सारी संख्या में किसान और इकट्ठा होंगे, क्योंकि तो हमारे लिए बने रहियो, हम कल की हर अपडेट तार लग दिखाते रहेंगे। और हाँ, इस वीडियो ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। मैं फिर मिलूंगी तब किसी और वीडियो के लिए, किसी और मुद्दे के लिए। तब तक के लिए राम राम।